पर थ्योरी इंक्लूड कर देते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर किस किस के लिखे हुए जी, PCl5 लिखा हुआ है, मेरे पास PBr5 लिखा हुआ है, ASCl5, F5 भी, और मेरे पास एग्जाम्पल मैंने लिखा ASCl5, और फिर मेरे पास देखने देखो जो स्ट्रगल पड़ा हुआ SbCl5, SbF5, मेरे पास एक्स्ट्रा। ठीक है जी। इन सभी में मेरे पास ये कौन सी फैमिली है, मेरे पास नाइट्रोजन की फैमिली है, नेपाल, पाकिस्तान, एशिया, सब बीके, वही फैमिली है जी। अब इस सभी फैमिली के लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब सभी में मेरे पास साइड एटम भी कितने हैं, 5 है। तो मैं जब स्टेरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन H कैलकुलेट करता था तो मेरे को ये वैल्यू कितनी आती थी, 5 आएगी। 5 किस 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास क्या है 5 आया। मैंने लिखा sp3d। ठीक है जी, ये बात लिखते थे, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं जी। अब अगर मेरे पास sp3d है तो मेरे पास जो ज्योमेट्री बनती है, मैंने क्या बोला, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अगर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की बात थी तो हमने ट्राइगोनल बाईपिरामिडल को इस तरह से बनाया था जी। ये मेरे पास ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसकी आपको पूरी हिस्ट्री पता है जी, हम अच्छे से इस चीज़ को क्या कर चुके हैं जी, करा चुके हैं। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ये मेरे पास कौन से थे जी, एक्सियल पोजीशन बोला गया था इसको। ठीक है जी, एक्सियल पोजीशन। और ये अपने पास सारी की सारी कौन सी थी भाई, ये और ये इक्वेटोरियल पोजीशन। ये मेरे पास एंगल कितना था जी, 120 डिग्री। ये एंगल मेरे पास कितना, 90 डिग्री। एक्चुअली मेरे पास sp3d, हाँ, कौन सी दो हाइब्रिडाइजेशन, एक मेरे पास क्या जी sp2 प्लस किसका मिक्सर है जी, pd का। sp2 + pd को मिक्स करने से मेरे पास क्या बनता है जी, sp3d। क्योंकि मेरे पास sp2 से क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और पीडी से मेरे पास क्या आता है जी, पिरामिडल। तो मैंने क्या बोल दिया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सभी के मेरे पास ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या रही जी, सेम। जब हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री ये मेरे पास सम होता है किसका, सिग्मा प्लस लोन पेयर। यहाँ पर मेरे पास साइड आइटम कितने हैं जी, 5, तो सभी में मेरे पास 5 सिग्मा होंगे, और मेरे पास लोन पेयर क्या रहे होंगे जी, 0। अब वेस्पर थ्योरी शेप की बात करते, शेप भी मेरे पास क्या रहेगी इसकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है जी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट केस क्या आता है कि हमने इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया कि अब मैं क्या लेता हूँ, 4 सिग्मा बॉन्ड और ऐसा एग्जांपल जिसमें मेरे पास एक क्या हो जी, लोन पेयर है जी। वही बिजली अंतर, मेरे पास एक्सियल, ये पोजीशन मेरे पास क्या है एक्सियल, ये मेरे पास क्या है इक्वेटोरियल। ठीक है जी। अब देखो 1 2 और 3 ये मेरे पास एक प्लेन में है। ये अगर हम देख रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर के साइड होता है, ये मेरे पास कौन सी साइड है जी, बैक साइड है जी। ये डैश है जी, ये मेरे पास वैज है जो हमारी तरफ रहेगा, ये मेरे पास बैक साइड। ये द रेड लाइन आउटलाइन द शेप ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मेरे पास क्या है जी, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की मेरे पास क्या बनती है जी, शेप बनती है। ये फ्लोरीन हर किसी के साथ एंगल बना रहा होगा जी, ये इससे कनेक्टेड है, इसके साथ ही बॉन्ड बना रहा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, सेम टू सेम ये फ्लोरीन इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। समझ पा रहे हो जी। ये मेरे पास इस तरह से दिखता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब जो मेरे पास येलो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फास्फोरस को। जो साइड वाले ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्या जी, क्लोरीन, देख रहा हूँ। ठीक है जी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके जी, इसने नोटेशन दे रखी है कि मेरे पास कौन सा क्या कुछ है। ओके, ओ
ये क्या करते हैं, स्पेस फिल है जी। पूरा पूरा एटम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं मेरे पास, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है जी, इसका तो ये मेरे पास सिंपल क्या लीजिए बॉन्ड लाइन। ओके, ये बॉल एंड स्टिक, ये ओनली मेरे पास स्टिक, ये मेरे पास स्पेस फिल, तीनों है जी। हर सिग्मा और मेरे पास एक लॉन पेयर। इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आया SF4, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे पास SeF4, फिर हमने क्या लिखा TeF4, फिर हम क्या लिख सकते हैं POF4, फिर मैं लिखा PF4 नेगेटिव, मैंने लिखा SbF4 नेगेटिव, इसने लिखा फिर मेरे पास SCl4 नेगेटिव, CeCl4, इसमें नेगेटिव आपके पास नहीं है, सॉरी। फिर मेरे पास SeCl4 और लास्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है जी TeCl4 एक्स्ट्रा जी। अपने पास बहुत सारे एग्जांपल है जी, सभी कहानी मेरे पास क्या रही होगी, सेम रही होगी। अब किसकी तरफ सबसे पहले हम CH4 जो SF4 आपके पास क्या जी, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा मेरे पास SF4, स्टेरिक नंबर। ओके जी, 6+4/2 10 5 sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये किस किस का कॉम्बिनेशन मेरे पास, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। कितने फ्लोसाइड एटम, 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, एक मेरे पास क्या रहा होगा लॉन पेयर। मतलब जो ज्योमेट्री होगी वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी, कुछ न कुछ लॉन पेयर की वजह से शेप क्या आएगी मेरे पास, अलग आएगी जी। अब जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है जी मेरे पास क्या जी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पहले हम इसको इस तरह से, या पहले उसी में समझे, चलो यहीं पर एक्सप्लेन करते हैं। मैं ये मेरे पास कौन सी पोजीशन, ये मेरे पास क्या जी इक्वेटोरियल, और मैंने बताया था आपको कि अगर मेरे पास लोन पेयर भी आ जाए मेरे पास, इसमें क्या जी लोन पेयर भी, और मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मैं क्या बोलूँ साइड एटम, तो कौन सी पोजीशन पर मैं किसको रखूँगा और क्यों। मेरे पास एक लोन पेयर है और मेरे पास 4 क्या है जी फ्लोरीन, किसको कहाँ पर रखूँ और क्यों। क्या सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ओह माय गॉड। रुक जाओ सर, सर पहले तो आप एक्सियल पे रखेंगे और फिर इक्वेटोरियल पे। हाँ जी, पहले हमने इसकी- एक्सियल पर रखा जी, सही बोल रही है, अब रीजन बता दें। क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है जी, ये भी बात ठीक है जी, ये बॉन्ड लेंथ मेरे पास मोर है जी, ये बॉन्ड लेंथ मेरे पास क्या है जी लेस है से कंपेरिजन। ठीक बात है जी, सही बोला आपने। सबसे पहले मैंने फ्लोरीन यहाँ रख दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया जी, मेरे पास 2 फ्लोरीन बच गए, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर एक मेरे पास लोन पेयर था, उस लोन पेयर को मैंने रख दिया यहाँ पर। आपकी सभी की बातें सारी बात ठीक है जी, मैंने मान ली, मैंने बताया ठीक है जी, ऐसा हुआ क्यों होगा। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था जी, थीटा के। जितना ज़्यादा जेड जेड, और मैंने बोल दिया था कि मेरे पास, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ कि मेरे पास इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा होगा। जितना ज़्यादा मेरे पास एंगल आपके पास, ये एंगल कितना जी 90 डिग्री, लेकिन ये एंगल आपके पास कितना 120 डिग्री। यहाँ पर एंगल आपके पास 90 डिग्री, ये एंगल आपके पास जो 120 डिग्री। यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या है जी ज़्यादा है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर मेरे पास क्या है जी कम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पर, जहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन इजीली मिल जाए, पहले किस पर जाएगा एक्सियल पर, बाद में किस पर इक्वेटोरियल पर। बात बताई गई थी PCl5 में, बताई थी सारी बातें पूरी की पूरी, दोबारा से रिकैप कर दी गई। अब लोन पेयर को कहाँ पर रखेंगे, जो मेरे पास एक पोजीशन कौन सी बच जाती है इक्वेटोरियल पर। लोन पेयर को मैं वहाँ पर रखता हूँ जहाँ पर मेरे पास एंगल क्या होगा ज़्यादा। आप लोन पेयर को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री पर भी वहाँ पर रखोगे जहाँ पर आपके पास थीटा क्या है जी
ज़्यादा ही लिख देते हैं। थीटा क्या जी, सबसे ज़्यादा आपके पास। एक कैसी शेप नज़र आ रही है आपको, कैसी शेप है जी, कैसी शेप बोलना पसंद करोगे इसको? कहाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिड, लोन पेयर नहीं है इसमें। ये शेप कैसे, शीशा शेप है जी। ये झूला मेरे पास क्या जी, पार्क में झूला, इसके दो स्टैंड है जी, एक साइड पर्स बैठा है, सीसो वाला। शीशा वाला, हाँ वही। एक साइड पर्स, एक साइड सागर। ठीक है जी, कैसी शेप है, शीशा शेप है जी। एंगल मेरे पास कितना है जी, 102। ये किसकी वजह से है, इस लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से। और मेरे पास एफ एस एफ बॉन्ड एंगल कितना है मेरे पास, 3 डिग्री। ये मेरे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ओरिजिनल ज्योमेट्री है जी। ये मेरे पास क्या है, सल्फर। ये मेरे पास क्या है, फ्लोरीन लिखूँ मैं, क्या लिखूँ, फ्लोरीन 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 और मेरे पास फ्लोरीन। ये एक्चुअल में मेरे पास कौन सी ज्योमेट्री, टी बी पी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इस जगह पर मैंने क्या रखा जी, लोन पेयर को रखा हुआ है जी, ये वाले। ये लोन पेयर क्या करेंगे जी, रिपेल करेंगे। रिपल्सन की वजह से एंगल मेरा क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। और कौन सी शेप आती है मेरे पास, शीशा शेप आई जी। कौन सी शेप आई, शीशा शेप आई है जी। क्लियर, कोई बात पूछनी हो, कोई बात नहीं पूछनी, फिर भी कुछ मन करता हो कि सर ये बात तो रहेगी, ये बात और बताई जा सकती थी। ओके, इतनी बात आई समझ में। कौन से केस तक पहुंचे थे, जब मेरे पास कितने सिग्मा, 4। अब मैंने क्या कर दिया, सिग्मा क्या करता है, एक और कम कर दिया, और लोन पेयर क्या कर दिया, एक और बढ़ा दिया। तो अब केस कौन सा, जब आपके पास 3 सिग्मा है और 2 क्या है जी, लोन पेयर। कौन सी ज्योमेट्री में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या जी, sp3d। एग्जाम्पल मेरे पास क्या है जी, ClF3 BrF3, और इसने क्या लिखा मेरे पास, IF3 BrCl3, और क्या लिखा, ICl3। और ठीक है जी, इसमें मेरे पास वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 है 5 है, 7 है। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। हर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। और 3 मेरे पास क्या जी, साइड एटम। तो मेरे पास 7+3/2 मेरे पास 5, और मैंने क्या लिखा, sp3d। ये किससे आ गया मेरे पास, स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर है मेरे पास सिग्मा प्लस लोन पेयर। मेरे पास 3 सिग्मा और मेरे पास क्या रहे होंगे जी, 2 लोन पेयर रहे होंगे। अब बात फिर मेरे पास वही आती है जी, मैं लोन पेयर को कहाँ पर रखूँगा जी, जहाँ का वो थीटा ज़्यादा होगा। जहाँ पर थीटा क्या होगा मेरे पास, ज्योमेट्री कौन सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है जी, तो अब मेरे पास 2 लोन पेयर हैं, पहले बता देता हूँ कि लोन पेयर वहाँ रखता हूँ जहाँ पर मेरे पास एंगल कितना। अब 2 लोन पेयर थे, तो 2 लोन पेयर को मैंने यहाँ पर रख दिया जी। अब साइड एटम आपके पास, एक साइड एटम, दूसरा साइड एटम और तीसरा साइड एटम। अब यहाँ पर एंगल इन जो डिक्रीज हुआ होगा इन लोन पेयर के रिपल्सन से, वो मेरे पास डिक्रीज ज़्यादा होगा या कम होगा, एक लोन पेयर के रिस्पेक्ट में पहले वाले से, ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा हो ज़्यादा जाएगा। डिग्री होगा। ठीक है जी, शेप कैसे आएगी अगर मैं इस लोन पेयर को क्या कर दूँ, हटा दो। हटा देते हैं, तो मेरे पास शेप कैसी रही, शेप मेरे पास सिंपल क्या आती है जी, टी शेप आती है जी। क्या शेप आती है, टी शेप आती है जी। चलो पहले मैं दिखा देता हूँ। पहले अगर बॉन्ड एंगल शो की बात करते हैं, तो मेरे पास ये क्या जी, 2 लोन पेयर है जी। 2 क्या मेरे पास, एंगल मेरे पास कितना जी, 175 डिग्री। वैसे एंगल मेरे 2 लोन पेयर, हम इसको इस तरह से स्क्रीनशॉट लें, कैसे लें इसको, ठीक है जी।
ये मेरे पास का जी सो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल दिख तो जा ट्राइगोनल ठीक है जी। ट्रायंगल नज़र आ रही है। यस सर। इस तरह से ये मेरे पास ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ट्रायंगल बाई पिरामिड। अपनी सारी बातें हो चुकी इसके बारे में कि मेरे पास ये क्या था जी, क्लोरीन, ये मेरे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन और क्या जी, फ्लोरीन। मेरे पास TBP क्या जी, ज्योमेट्री। एंगल मेरे पास 175 डिग्री दिया हुआ जी, ये वाला पूरा एंगल 175, वरना कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। ठीक है जी। ये मेरे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री, एक एटम यहाँ होता, एक एटम आपके पास यहाँ होता, उसकी वजह से क्या बनती मेरे पास, ये ट्रायंगल ही बनती इस तरह से। ओके जी। ये मेरे पास दो पिरामिडल है, ये मेरे पास फ्लोरीन, ये मेरे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन। ओके। ये इसका अच्छा ठीक है, क्लियर। पास लास्ट केस किसका, sp3d का जी। sp3d का अगर लास्ट केस की बात करते तो मेरे पास लिखा है ICl2 नेगेटिव, IBr2 नेगेटिव, ClF2 नेगेटिव, उसके बाद क्या क्या, IF2 नेगेटिव, BrF2 नेगेटिव, XeF2 नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है सर। XeF2, I3 नेगेटिव और मेरे पास क्या है जी, Br3 नेगेटिव। सभी में मेरे पास जो स्टेरिक नंबर आएगा वो क्या आएगा जी, 5 आएगा। अगर बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की और लोन पेयर की, ये मेरे पास क्या जी 7 + 2 9 और 1 10/2 कितना आता है, 5 आता है। सिग्मा प्लस लोन पेयर मेरे पास 2 सिग्मा, बाकी कितने बच गए, 3 लोन पेयर बच गए जी। मेरे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसा है भाई, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में आपके पास लोन पेयर कितने हैं जी, 3 लोन पेयर। तीनों लोन पेयर किस पर आएंगे मेरे पास, इक्विटोरियल पर। कहाँ पर, ये मेरे पास क्लोरीन और ये मेरे पास क्या जी, क्लोरीन। ठीक है जी। अगर ये मेरे पास क्या था जी, आयोडीन। आपके पास कैसी शेप आती है जी, लीनियर आएगी। कैसी आएगी आपके पास, शेप आपके पास कैसी रहती है, लीनियर। क्लियर जी, ये बात थी। उसके बाद sp3d2, मेरे पास sp3d2, इसमें आपको अच्छे से पता है कि ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। स्टेरिक नंबर आपके पास क्या रहता था, 6। इसके एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके थे, SF6, AlF6 3 नेगेटिव, PF6 नेगेटिव, फिर क्या लिख रखा, ICl5, XeF4, XeOF4 और ICl4 नेगेटिव मेरे पास। ठीक है जी। सभी में मेरे पास कहानी क्या रहेगी, सेम रहती है जी। ये सारी बातें हमने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है जी। NCERT के अपने जो CBSE का और HBSE का सिलेबस है, सारी बातें। अब इसने बोल रखा कि मेरे पास लोन पेयर कहाँ पर रखा, एक एक्सियल पर रखा, दूसरे केस में किस पर रखा, इक्वेटोरियल पर।
तो मेरे पास कहाँ पर इसने रीज़न दे रखा कि मैंने इक्वेटोरियल पर क्यों रखा आज। ठीक है जी, मैंने आपको सारी बातें पहले बता दी और फिर मैंने CLF5 के बारे में सारी बताई। ठीक है जी, यस कोई बात पूछनी हो? नहीं? तो यहाँ पर अपनी वेस्पर थ्योरी क्या होती है जी? कंप्लीट PF6 नेगेटिव। मेरे पास क्या है जी? PF6 नेगेटिव। एंगल मेरे पास कितना जी? 90 डिग्री है जी। ओके। ऑक्टाहेड्रल मेरे पास क्या बनती है इसकी? ज्योमेट्री बनती है जी PF6। ये मेरे पास किस में जी? स्क्वायर प्लेनर में चार। ओके, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है अच्छे से। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो 90 डिग्री। ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल है जी। क्या कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ऐड कर देगी, जितने स्ट्रक्चर थे उतने। ठीक है।